बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी, मज़े में होंगी। तो रूटीन के काम चल रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे और मैं भी बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस व्लॉग में बहुत सारे मैंने काम किए हैं जो कि एक ही दिन में हुए हैं। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं बल्कि एक ही दिन का। आप देखेंगे मेरी डेली रूटीन कैसी है और आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाए। काम काफ़ी ज़्यादा थे जो मैंने इस दिन करने थे, लेकिन जो है साथ साथ में क्लिप्स भी लेती रही। और आप सबको पता ही है कि साथ जो हम वीडियो बना के काम करते हैं वो जो आधे घंटे में काम होना होता है वो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। डबल टाइम रिक्वायर्ड हो जाता है उस काम के लिए। तो वेजिटेबल्स आई थी तो इसको मैंने सोचा कि वॉश करके इनको मैंने सेपरेट किया है बचाने के लिए, मज़ीद ख़राब ना हो जाए। मौसम ऐसा है कि जल्दी जल्दी से जो है ना फल और सब्ज़ियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इनको मैं समेट रही हूँ। मुझे हंडिया भी बनानी थी, किचन का काम भी साथ साथ समेटना था, वेजिटेबल्स भी समेटनी थी। और सबसे बड़ी बात जो मेरा घर में हाल है मेन, उसका मेकओवर करना था। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो गर्मियों में सेटिंग और करती हूँ, और जो ही मौसम तब्दील होता है थोड़ी सी ठंड होने लगती है तो सेटिंग चेंज कर देती हूँ। केले थे तो केले का ये है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है नीचे से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें बास्केट में रख देते हैं। तो ये जब ऊपर से वज़न पड़ता है वो एक दूसरे का, तो ये नीचे से ख़राब होते हैं। मैं इस तरह स्टैंड के साथ इनको लटका देती हूँ, जैसे कि दुकान वालों ने लटकाए होते हैं। तो ये फिर जल्दी नीचे से ख़राब नहीं होते, डैमेज नहीं होते, नरम नहीं होते, और 2 दिन 3 दिन चल जाते हैं इजीली और नीचे से ख़राब हुए बगैर। क्योंकि थोड़ा सा भी ख़राब हो गल हो जाए तो बच्चे फिर बिल्कुल भी खाते नहीं हैं। तो अब मैंने साथ साथ डस्टिंग शुरू कर दी। सबसे पहले जाले उतारे हैं और झाड़ू जो है वो लगा लिया है साथ साथ। और ये है जी मेरा मेन जो हाल है, उसकी मैंने जो है वो सफाई शुरू कर दी है। 7 रुहाब मेरे थी और हम दोनों माँ बेटी ने मिल के सारी इसकी सफाई करनी थी। तो बिल्कुल इसको पूरा हमने पहले खाली कर लिया। खाली करने के बाद साथ साथ मैं कमरों में झाड़ू लगा रही थी, उनकी सफाई कर रही थी। और उसको मैंने कहा था कि तुम थोड़ी साथ मेरी हेल्प करवाओ। और हमने जो है सीलिंग फ़ैन जो थे वो साफ़ किए। हमारा थोड़ा सा माहौल इस तरह का है कि जितनी भी सफाई रखें, जितनी भी डस्टिंग करते रहें, डस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि 10-15 मिनट के बाद ही फर्नीचर ऐसे होता है जैसे डस्टिंग की ही ना हो। इस तरह जो है वो घर को हर वक्त जो है वो साफ़ रखने की ज़रूरत होती है। मैं जो है जॉब करती हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं डेली जो है वो डीप क्लीनिंग कर सकूं। तो मैंने वीकली ही करनी होती है। या तो मैं फ्राइडे में कर लेती हूँ स्कूल से जल्दी आके घर, और या फिर मैं संडे में करती हूँ। तो ये थोड़ा ज़्यादा काम था तो फिर मैंने सैटरडे में शाम में कर लिया था, क्योंकि संडे में फिर कपड़ों का ढेर सारा काम हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि ये साबुनदानी है, बहुत ज़्यादा सोप जो है वो गीला होता है और इसके साथ रगड़ा जाता है। जब जो ही हम उठाते रखते हैं तो सारा ज़ाया होने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये रबर बैंड जो हैं 2 या 3 रबर बैंड इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दें। तो मेरे पास फ़िलहाल 2 थे, तीसरा था लेकिन वो उतारते हुए मुझे सफाई करते हुए टूट गया मुझसे। तो इस तरह रबर बैंड लगा के तो ऊपर जब सोप रखेंगे तो ये नीचे टच नहीं होगा, तो ज़ाया भी नहीं होगा और वो भी साफ़ रहेगी। ये हो गई जी हमारी टिप। और एक टिप ये है, ये जो हमारी वॉशरूम में बाल्टियाँ या जो ये टब हम यूज़ करते हैं, इनमें ये अजीब सा वाइट सा हो जाता है। तो ये मेरा आज़मूदा नुस्ख़ा है जो हम वॉशरूम क्लीनिंग के लिए हार्पिक यूज़ करते हैं ना, उसको लगाएं थोड़ी देर और फिर अच्छी तरह से उसका ब्राइट जो कपड़ा लेके, लेकिन ख़याल रहे कि हाथों पे ग्लव्स पहन लें, क्योंकि ये काफ़ी लगता है, हाथों पे जलन होती है। तो इसकी ज़रा अच्छी तरह रगड़ा है, बिल्कुल साफ़ हो गया, चमकता हुआ ऐसे टब था जैसे बिल्कुल नया हो। तो ये ज़रूर आपने आज़माना है। तो आ गई हूँ मैं बेडरूम की तरफ। इसको मैंने झाड़ू पहले ही लगा दिया था, उसके बाद मैंने डस्टिंग थोड़ी बहुत की, बाकी मैंने कहा अभी तुम कर देना। और मैंने इसकी बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है। तो डस्टिंग वाला काम जो है उसके ज़िम्मा था वो साथ साथ मेरी कर रही थी और मैंने मोप लगा लिया। इस तरह ये जो है हमारा कमरा जो है वो क्लियर हो गया। इस तरह मैंने दूसरे रूम्स भी कर लिए और साथ में फिर मेन हॉल जो है हमारा, जहाँ पे हमने जो है सेटिंग चेंज करनी थी, हम उसकी तरफ आ गए थे। फर्नीचर को बारी बारी हमने जो है कुछ को उसने डस्टिंग की और कुछ की मैंने की। थोड़ा बहुत काम मिलजुल कर करने से काम थोड़ा आसान होता है। बच्चे छोटे भी हों तो थोड़ी बहुत भी हेल्प करवा दे तो हमारा अच्छा खासा काम जो है वो थोड़ा होने लग पड़ता है और हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हमने कर लिया।
थकावट भी नहीं होती और छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प लेने से उन्हें भी, जैसे ये अब सोफ़ा वो घसीट के लाना था तो मेरे साथ उसने बड़ी हेल्प की और हम दोनों माँ बेटी ने जो है वो सोफ़ा घसीट के हम हाल में ले आई थी। अकेले तो मेरे बस से बाहर की ये बात है, पहले मैं कर लेती थी लेकिन अब उम्र के साथ साथ जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है चीज़ों को घसीटने में करने में, वरना मैं महीने बाद ज़रूर सेटिंग चेंज कर लिया करती थी। तो इस तरह ये सारा जो है चीज़ें हमने सेट कर ली, सोफ़ा बाहर ले आया, नीचे कारपेट डाल दिया, साइड टेबल्स उसने रख दी और ये हमारा जो है वो हाल जो है उसका मेकओवर मुकम्मल तकरीबन आलमोस्ट हो चुका है। देखने में थोड़ा सा काम लगता है लेकिन सारा दिन ही इसमें गुजर जाता है क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं। सारी हमने मॉप लगाया, डस्टिंग की और चीज़ों को अरेंज किया। अंदर वाली जो फर्नीचर था उसको निकाल के बाहर इस साइड पे किया, जो यहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें थी उनको अंदर अरेंज करना था। ये मेरे बच्चों का कमरा है जी, दोनों बेटियों का। इसकी बेडशीट मैं चेंज कर चुकी थी और इसमें थोड़ा सा इशू हो गया, लाइट जो है वो बल्ब फ्यूज़ होने की वजह से यहाँ पर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो ये इसकी जी ओवरऑल लुक है कमरे की। ये बाहर जो हॉल है जहाँ पे हमने ये चीज़ें अभी अभी सेट की हैं और ये खूबसूरत सी आयतुल कुर्सी है जो मेरे हस्बैंड ने लगाई हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। कॉर्नर पे हमने फ्लावर्स रख दिए हैं दोनों साइड पे और ये इसकी ओवरऑल लुक है। वो जी मेरी मनी प्लांट जो मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मनी प्लांट जो है अपने घर में रखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी बॉटल खाली और बहुत खूबसूरत सी हो तो मैं उसमें फ़ौरन से मनी प्लांट की जो है ना वो कटिंग जो है वो लगा देती हूँ। ये हाल में एक साइड कॉर्नर पे ये मेरा किचन के सामने डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है। तो लास्ट मैंने यहाँ इस एरिया की जब मुकम्मल कर लिया है, इसको मैंने साफ़ करने के बाद इसके ऊपर रनर बिछाया है और ये छोटा सा क्यूट सा जो है फ्लावर पॉट सा ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और ये ले जी, ये हो गया मुकम्मल हमारा मेकओवर। काफ़ी थका देने वाला काम होता है जब डीप क्लीनिंग की जाती है तो, लेकिन ये है कि एक दफ़ा घर जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है तो 10 से 15 दिन के बाद जाले वगैरह उतार के डीप क्लीनिंग हो जाती है। वीकली मेरी ये होता है कि झाड़ू लगा दिया, मोप लगा दिया और डस्टिंग वगैरह कर ली। तो ये जो है इस तरह का काम 15 या 20 दिन के बाद एक दफ़ा कर लेती हूँ और 1 या 2 महीना ही गुज़रता है तो फिर मुझे सेटिंग जो है वो मेरे अंदर जो कीड़ा है ना वो तंग करने लग पड़ता है और फिर हम जो है इसकी सेटिंग जो है वो चेंज करने लग पड़ते हैं। ये मुकम्मल करने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि ये मैं काम कर रही थी तो साथ मैंने जो है चने रख दिए थे चूल्हे पर कुकर में डाल के, क्योंकि चने बॉयल हुए हुए हों तो इनको मैं ना छोटे छोटे से जो डिब्बे हैं कंटेनरों में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। बाय चांस अगर किसी दिन जल्दी हो थोड़ा सा मसाले भी बना के जो हैं लहसुन और प्याज अदरक का वो भी बना के मैंने पेस्ट रखा हुआ होता है और इसी तरह चने और राजमा वगैरह बॉयल करके रखा होता है। जब कभी बहुत जल्दी हो और टाइम कम हो तो फिर इनको निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ राजमा, छोटा वो जो बीन्स हैं और ये जो चने हैं ये मैं अमूमन यूज़ कर लेती हूँ सैलड वगैरह बनाने के लिए दोपहर के टाइम। अक्सर मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ डिफरेंट किस्म की सैलड की जो रेसिपी हैं। ये अब किचन में ये हाल है क्योंकि सफाई में मैं लगी हुई जुटी हुई थी तो साथ साथ ये सारा किचन जो है वो अत्थल पत्थल हुआ पड़ा है। अब शुरू करते हैं जी। अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई कि घर साफ़ हो चुके, अब सिर्फ किचन का काम रहता है और किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है बेशक थोड़ा ही हो। तो मसाला मैंने रखा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, शाम होने वाली थी, सारा काम मेरा रहता था अभी कुकिंग का। दूध मैंने रखा, दूध बॉयल होने लगा था फ़ौरन से तो उसको मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और मसाला भी हो ही नहीं पा रहा था इतनी देर से, क्योंकि जल्दी जब होती है ना तो काम ख़त्म नहीं होता। तो मैंने जल्दी से उसमें बीटर लगा के उसको बीट कर लिया ताकि वो मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, सब टमाटर सब एक जा मैंने सारा कुछ उसमें डाल के सूट स्टा के मैंने बीटर चलाया और वो साफ़ हो गया। वो उतनी देर मैंने चूल्हे पे रखा है। मैंने कहा ज़रा इस काबल हो जाएगी उसके बाद में मैं ऐड कर दूँगी चने बॉयल किए हुए तो हंडिया मेरी फ़ौरन से तैयार हो जाएगी। साथ मैंने बॉयल राइस बनाने थे क्योंकि आज मैंने वही वाला काम करना तो जो झटपट तैयार हो जाए। तो अदरक मैंने पीस लिया है इसके लिए, हंडिया के लिए, ये मैं उसमें डाल दूँगी। और चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया है, चावल मैंने साफ़ कर लिए थे।
फटाफट मैंने कहा ये काम ख़त्म करती जाऊँ साथ साथ। और जहाँ पे एक हंडिया का मसाला बनाना होता है ना, तो मैं थोड़ी सी चालाकी ये करती हूँ कि मैं मसाला थोड़ा सा ज़ायद बना लेती हूँ ताकि वो मेरी 2 या 3 हंडिया में यूज़ हो जाता है। जाबियन बंदे इसी तरह, वो जो हमें टाइम की थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है वो सीखनी पड़ती है। ताकि ये मैंने मसाला जो है बना के आधा निकाल लिया दूसरी हंडिया के लिए, और ये हाफ़ जो है मैंने रहने दिया। अब ये बिल्कुल यकजान सारा कुछ इसमें मिक्स हो गया है ना, पता चल रहा है अदरक कितने गया था, प्याज कितने गया था, टमाटर कितने, सारा कुछ एक जान हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें चालाकी ये की कि बीटर के साथ इसको फटाफट मिक्स कर लिया। अब इसमें जो भी स्पाइसेस डालने होंगे वो डाल लें, मैं भी तो डाल दिए। मैं जो है आपने अक्सर देखा होगा कि रेड चिली बहुत कम यूज़ करती हूँ, हम लोग ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, तो मैं वही ज़्यादा डालती हूँ। और थोड़ी सी डालती हूँ सुरख मिर्च, जस्ट ऐड करने, इसका कलर ऐड करने के लिए। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जो है ना सुरख मिर्च से थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है हंडिया का, बस। वरना तेज़ नहीं होते बिल्कुल भी मसाले, और थोड़ी सी जो मिर्च होती हैं वो काली मिर्च ही होती है। ग्रीन चिली डालती हूँ लेकिन वो उसमें जो सब्ज़ी वाला सालन खुश्क खुश्क होता है उसमें डालती हूँ, लेकिन शोरबे वाली जो हंडिया होती है उसमें मैं सब्ज़ मिर्चें अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो फिर शोरबे में मिल जाती हैं और गले में बड़ा वो हल्क में बड़ी चुभती हैं। खैर जिन लोगों को पसंद होता है स्पाइस वो डालते हैं। चावल मैंने बॉयल कर लिए थे, और ये देखें मैंने एक डिश ये भी बनाई है जो सरप्राइज़ डिश है क्योंकि वो चावलों को बॉयल किया और उसी से मैंने एक डिश चावल निकाल के उसका मैंने ये मतंजन भी बना दिया क्योंकि मीठी मैंने और कोई चीज़ बनाई नहीं थी, तो सोचा कि चले ये साथ जो है मीठा भी हो जाएगा। तो काम से काम निकल आते हैं मेरे, और कुछ मैं ख़ुद, मेरी आदत है कि मेरा दिल करता है कि हर रोज़ नहीं तो कम से कम अल्टरनेट डेज़ में मैं साथ मीठा ज़रूर बनाती हूँ खाने के। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों के अब्बा भी खुश हो जाते हैं खाने में, और खाने का मज़ा भी आता है कि लास्ट पे थोड़ा सा मीठा भी हो, चाहे 2-4 चम्मच ही हों। बहुत भर भर के नहीं खाया जाता मीठी चीज़, लेकिन अच्छा लगता है खाने के एंड पे ना, थोड़ा सा डेज़र्ट कोई चीज़ ऐसी हो मिठास वाली। कभी कस्टर्ड बना लिया, कभी खीर बना ली, कभी ये मतंजन बना लिया, कभी ज़र्दा, इस तरह कुछ ना कुछ मैं अरेंज करती रहती हूँ पूरा वीक में। रोज़ नहीं तो कम से कम अल्टरनेट डेज़ पे बना लेती हूँ। तो ये चने का सालन बिल्कुल तैयार हो गया, इसको मैंने साइड पे कर दिया। चावल बॉयल होने वाले, इसको मैंने दम लगा दिया। अब ये जो बाकी का मसाला बनाया था इसको मैंने दोबारा से उसी हंडिया में, तो एक टिप ये है कि जब इस तरह काम करें तो आप उसी बर्तन को दोबारा यूज़ कर लिया करो मेरी बहनों। ये नहीं कि एक देगची ली उसमें एक काम, फिर दूसरी देगची ली उसमें उस बर्तन को खाली करें, बाउल के अंदर सालन निकालें और उसी हंडिया को दोबारा जो है वो इसमें यूज़ करके दोबारा दूसरा सालन बना लें। ये एडिटिंग करते हुए आगे पीछे क्लिप्स हो गए हैं। चावल पहले मैंने मतंजन का क्लिप ऐड कर दिया था और ये चावल अब बन रहे हैं। ये क्या हो गया है, ओहो एडिटिंग में गलती होगी, माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी कर दे, इसको नज़रअंदाज कर दें। ये दोबारा से वो वाला यहाँ गलती नहीं हुई, बल्कि ये दूसरी हंडिया में बना रही हूँ। एक तो मैंने चने बना लिए शोरबे वाले वाइट, और दूसरी ये चीज़ में क्या बना रही हूँ, ये बना रही हूँ आलू और गोभी का सालन, क्योंकि सब्ज़ी थी। और इसमें आप देखें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि ये खुश्क सालन बनेगा, और इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। और मैंने स्पेशल आपको दिखा दिया कि मैं ग्रीन चिली भी यूज़ करती हूँ जनाब। तो ये मसाला हो गया, तो ये विच में पाते आलू सट दिते, फिर मैं गोभी भी सट दी, तो इनको मैं पुन बना के सारा कुछ गल गला जाएगा, तो हमारी जो हंडिया है वो समझे कि तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने आज की पकाया है, मैंने चने का सालन बनाया है, मैंने वाइट राइस बनाए हैं, साथ मैंने मतंजन बनाया, और उसके साथ ही लास्ट पर मैंने रोटियां भी बना रही थी दूध बॉयल करने के साथ साथ। ये देखें तो मैं कितनी सुगढ़ हूँ। आप सब ने ये व्लॉग ज़रूर देखना है, कमेंट करना है, बताना है कैसा लगा है, कैसी लगी मेरी सेटिंग, कैसी लगी मेरी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।